रात में ट्रेन से जा रहे थे। मेरे बगल वाली सीट पर एक लड़की थी। उसके पास कंबल नहीं थी। ठंड बहुत था, तो वो मेरे कंबल में सोने मेरी सीट पर आ गई। और फिर जो हुआ और फिर जो हुआ, वो कोई फ़िल्मी या गलत किस्म का किस्सा नहीं था, बल्कि ज़िंदगी का एक ऐसा पल था, जिसने मुझे इंसानियत, भरोसे और रिश्ते की असली गर्माहट का मतलब समझा दिया। ट्रेन में उस ठंडे डिब्बे में, जहाँ बाहर की हवाएं करारी ठंड लेकर चल रही थीं, वहाँ दो अनजानों के बीच कुछ ऐसा बना, जो शायद इस दुनिया में बहुत कम दिखता है, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। जब वो लड़की हल्के से मेरे पास आकर बैठी, तो उसके कांपते हुए हाथ उसकी हालत बयां कर रहे थे। उसकी आंखों में डर नहीं था, लेकिन एक बेबसी थी। उसने बहुत हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा कि उसे बहुत ठंड लग रही है। उसके पास कोई कंबल नहीं है। शायद टिकट कंफर्म होने के चक्कर में वो सारी तैयारी ढंग से नहीं कर पाई थी, या शायद घर की परिस्थितियां ऐसी हो रही हो कि सब कुछ संभव ही नहीं हो पाया हो। मैंने जैसे ही कंबल का आधा हिस्सा उसकी तरफ बढ़ाया, उसने पहले मना किया कि वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती, लेकिन जब मैंने कहा कि इंसानियत का ही तो नाम है बाँटना, तो उसकी आंखों में एक अजीब-सी राहत दिखाई दी, जैसे किसी ने उसके दिल से बोझ उतार दिया हो। वो धीरे-धीरे मेरी सीट के पास आई और हमारे बीच उतनी ही दूरी रही जितनी ज़रूरी थी। कंबल का बस एक हिस्सा उसे ढक रहा था, लेकिन उस छोटे से हिस्से में उसके लिए बहुत बड़ी राहत थी। वो ठंडी रात उसके लिए अब उतनी ठंडी नहीं रही। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद, और फिर सिर दीवार की तरफ करके चुपचाप लेट गई। लेकिन मेरी आंखें उससे हट नहीं रही थी, क्योंकि उस पल वो सिर्फ एक लड़की नहीं थी, बल्कि हर लड़की की तस्वीर थी, जो सफ़र में अकेले पड़ जाती हैं, जो मजबूरी में हिम्मत जुटाकर किसी अनजान से मदद मांगती हैं, और जिस दुनिया में हर बात गलत नज़र से देखी जाती है, वहाँ सिर्फ इंसानियत की उम्मीद से जीती हैं। मैंने महसूस किया कि हम कभी-कभी बहुत गलत तरह से सोच लेते हैं कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के पास बैठ गई, अगर वो किसी के कंधे पे सिर रख दे, अगर वो किसी के साथ कंबल शेयर कर ले, तो शायद उसके पीछे कोई कहानी हो, रोमांस या फिल्मी मोड़ होगा। लेकिन सच इससे बहुत अलग होता है। सच ये होता है कि वो भी इंसान है। उसे भी सर्दी लगती है, उसे भी ठंड चुभती है, उसे भी आराम चाहिए, और उसे भी हक है सुरक्षित महसूस करने का। वो धीरे-धीरे सो गई, लेकिन उसकी नींद में भी एक डर छिपा हुआ था। वो बार-बार हिलकर ये पक्का कर लेती कि कंबल ठीक है या नहीं, कहीं कोई गलत हरकत ना हो जाए, कहीं उसकी मजबूरी का कोई गलत फ़ायदा ना उठा ले। मैंने सोते हुए भी ये ध्यान रखा कि दूरी बनी रहे, कंबल सिर्फ उतना ही रहे जितना उसकी ज़रूरत पूरी कर दे, ताकि उसके भरोसे को ठोस ना पहुँचे। रात लंबी थी, नींद मेरे पास भी ठीक से नहीं आई, लेकिन शायद उस रात नींद से ज़्यादा ज़रूरी था ये सोचना कि समाज में ऐसी बातें क्यों बनती है, जहाँ लड़की को हर वक्त डरकर चलना पड़ता है, जहाँ उसे हर कदम पर सोचना पड़ता है कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं कोई गलत मतलब ना निकाल ले, कहीं कोई उसे दोषी ना ठहरा दे। ट्रेन पटरी पर धीमे-धीमे दौड़ रही थी, और हर झटके पर वो थोड़ा-सा सिमट जाती, जैसे अपनी छोटी-सी दुनिया को समेट लेना चाहती हो। मैं बस एक बात सोच रहा था कि शायद उसके घर में माँ-पिता होंगे, भाई-बहन होंगे, जिन्होंने उसे ये सिखाया होगा कि मजबूरी में भी अपनी इज्जत और हिम्मत बनाए रखना, और शायद उसे ये भी सिखाया होगा कि हर लड़का बुरा नहीं होता। दुनिया में भी अभी भी ऐसे लोग हैं, जो बिना किसी लालच के सिर्फ मदद करते हैं। सुबह होने लगी, आकाश में हल्की रोशनी फैलने लगी। ट्रेन की खिड़कियों से आती ठंडी हवा अब उतनी तेज नहीं थी। उसने आँख खोली, कुछ देर तक समझ ही नहीं पाई कि रात कब गुजर गई। उसने जैसे ही खुद को संभाला, कंबल अपनी तरफ से ठीक किया, फिर धीरे से बैठ गई। उसकी आँखों में अब डर नहीं, बल्कि सुकून था। उसने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम ना होते तो शायद ये रात मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर मेरी बहन होती तुम्हारी जगह, तो मैं उसके लिए भी यही करता। वो ये सुनते ही थोड़ा भावुक हो गई। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन वो रोई नहीं, बल्कि उसने अपने आंसुओं को भीतर ही रोक लिया।
शायद इसीलिए, क्योंकि वो कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी, बल्कि मजबूत रहना चाहती थी। फिर उसने अपनी कहानी बताई कि वो अपने शहर से किसी ज़रूरी काम के लिए अकेले सफ़र कर रही थी। अचानक टिकट कंफर्म हो गया, लेकिन सर्दी का इंतज़ाम नहीं कर पाई। घर में हालात बहुत अच्छे नहीं थे, पैसों की दिक्कत थी। वो ये सब बताते हुए किसी तरह मुस्कान बनाए रखी थी, ताकि खुद को टूटने से रोक सके। मैंने उससे कहा कि ज़िंदगी कभी-कभी ऐसे परख लेती है, लेकिन हिम्मत वही दिखता है जो हालातों से लड़ता है। हमने चाय ली, उसने हाथ में गरम कप पकड़ा तो जैसे उसके अंदर तक गर्माहट पहुंच गई और उस गरम चाय के साथ उसने भरोसे का स्वाद भी महसूस किया। ट्रेन जैसे-जैसे मंजिल के करीब पहुंच रही थी, वैसे-वैसे हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बन रहा था। वो रिश्ता का नाम नहीं था, वो रिश्ता खून का नहीं था, वो रिश्ता प्यार का भी नहीं था। वो रिश्ता बस इंसानियत का था, जहाँ किसी लड़की को ये एहसास हो जाए कि दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी गलत नीयत के किसी की मदद करते हैं, और किसी लड़के को ये एहसास हो जाए कि लड़के की इज्जत उसकी जिम्मेदारी भी है। वो स्टेशन आने से थोड़ा पहले बोली कि शायद ये रात मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि इसने मुझे सिखाया कि हर अजनबी खतरनाक नहीं होता, हर नज़र गलत नहीं होती, हर साथ में खतरा नहीं होता। कभी-कभी कोई बस इसीलिए साथ देता है क्योंकि उसे इंसानियत अभी भी जिंदा लगती है। जब ट्रेन रुकी तो हम दोनों उतरने की तैयारी करने लगे। उसने अपने छोटे से बैग को संभाला, चेहरा अब कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था, जैसे वो खुद से कह रही हो कि वो अकेले नहीं है, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। प्लेटफॉर्म पर उतरते वक्त उसने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद नहीं, बल्कि कहा कि तुम्हारी वजह से मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सुरक्षित हूँ और दुनिया उतनी बुरी नहीं जितना लोग बताते हैं। मैंने भी मुस्कुराकर कहा कि असली खुशी इसी में है कि हम किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के कर सकें, क्योंकि यही समाज को बेहतर बनाता है। फिर वो भीड़ में खो गई, लेकिन उसके कहे हुए शब्द और उसकी मुस्कान मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। उस रात की वो कहानी बस एक सफ़र नहीं थी, बल्कि एक सीख थी कि अगर हम दूसरों के लिए सहारा बन जाएं, तो दुनिया सर्द रातों में भी गर्म लगने लगती है। उस रात से मैंने तय कर लिया कि जहाँ भी किसी को ज़रूरत होगी और मैं मदद कर सकूँगा, तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि किसी की मजबूरी को गलत नज़र से नहीं, बल्कि इंसानियत की नज़र से देखना ही सबसे बड़ी मेहरबानी है। और यही इस कहानी का असली सोशल मैसेज है कि लड़कियां डर से नहीं, भरोसे से जीने की हकदार हैं, और लड़कों की असली ताकत किसी का फ़ायदा उठाने में नहीं, बल्कि किसी को सुरक्षित महसूस कराने में है। और उस ट्रेन की रात ने मुझे ये समझा दिया कि जब इंसानियत ज़िंदा रहती है, तो हर कहानी खूबसूरत बन जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रिय दोस्तों, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।